जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपके अपने इन्वेस्टमेंट को आप किस तरीके से करेंगे, मतलब इन्वेस्ट करने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये चैनल है और मेरा जो है वो मकसद यही है कि हर एक आदमी जो भारत के, इंडिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या उससे भी नीचे हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। इन सब आदमी जितने भी लोग हैं जो पैसा कमाते ही हैं और पैसा कमा के इन्वेस्ट करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता है। उनको यही नहीं पता है कि हम जो पैसा कमाए हैं उसको फाइनेंशियली हम कैसे प्लान करें, उसको किस तरीके से प्लान करें ताकि मेरा वो पैसा जो है वो पैसा कमा करके दे। आप सिर्फ काम ना करें, आपका पैसा भी काम करे। तो कैसे कमा के दे, वो कैसे बढ़े, उसके बारे में एजुकेशन ही नहीं है। अच्छा खासा जनता को जो एजुकेशन नहीं है। तो हमारा मकसद यही है कि हर आदमी समझ पाए कि क्या होता है। तो आते हैं उसी में एक कड़ी, आज का टॉपिक भी है कि अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो उसको हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, कि एग्जाम्पल से समझाते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपका एक दुकान है, पान का दुकान या जूता का दुकान है, चलिए जूता का दुकान है। तो आपका जूता का एक दुकान है, उस दुकान से आपका ठीक ठाक कमाई होता है, घर चलता है, सब कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी दिन आपका उस जूता के दुकान में आग लग गया, तब अब क्या कीजिएगा भाई? अब उस जूता के दुकान में अगर आग लग गया तो आपका इनकम भी बंद, आपका सब माल भी जल गया, सब खत्म, अचानक से आप बर्बाद हो गए। अब तो भाई समस्या हो गया, क्योंकि आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है। एक जूता का दुकान था, चल अच्छा रहा था, लेकिन एक के दिन आग लगा, सब खत्म। लेकिन अगर वहीं पे एगो जूता का दुकान, एगो पान का भी दुकान खोल दीजिए, एक आगो मान लीजिए कि कुछ और में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो, या एक आगो और चप्पल जूता का दुकान कहीं खोल दिया, वहां स्टाफ बैठा दिया। अब अचानक से एक जूता का दुकान में आपका आग लगा, तो नुकसान तो आपका हुआ, लेकिन आपका इनकम नहीं बंद हो गया, क्योंकि इनकम वहां से आ रहा था। तो अब अचानक से आप अनबैलेंस नहीं हो गए, आपको एगो बैलेंस मिल गया। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। और दूसरा कि फिर धीरे धीरे आप उसको सुधार लीजिएगा। अब यही चीज आपके इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। अब आप पैसा कमाते हैं महीना का 50,000, 1,00,000 या 20,000 या 10,000 महीना कमाते हैं। तो आप कमाते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो खर्च कर लेते हैं, अपना जो जरूरत का सामान है वो ले लेते हैं, और बाकी पैसा या तो बैंक में जमा कर देते हैं या उसका फिक्स करा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कर देने से, सिर्फ बैंक में पैसा जमा कर देने से आपका पैसा उतना नहीं बढ़ेगा जितना जरूरत है। अब इसके लिए भी हम आपको समझाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपका पैसा जो होगा, आज जो महंगाई बढ़ रहा है ना, उसको कैसे वो क्रॉस करेगा, उसको कैसे नीचे करेगा, ताकि आपका पैसा का वैल्यू आज के महंगाई से ज्यादा हो। क्योंकि महंगाई से अगर कम रहा तो आपके पैसा का वैल्यू क्या रह जाएगा। खैर, इतना आसान से समझ में नहीं आने वाला है, उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके पैसा को एक जगह नहीं रखना है, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करके, सिर्फ बैंक में जमा करके नहीं रखना है। अपना जो पैसा कमाए उसको क्या कीजिए कि बैंक में भी जमा करके रखिए। उस पैसा को क्या कीजिए कि आप फिक्स डिपॉजिट भी कुछ हद तक कर दीजिए। उस पैसा को क्या कीजिए कि म्यूचुअल फंड में भी जमा कर दीजिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे और आपको म्यूचुअल फंड भी समझा देंगे कि क्या होता है म्यूचुअल फंड। कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिए ना कि मकसद है हर एक आदमी को फाइनेंशियल प्लान करना। तो उसके लिए जो जो समझ में आ सकता है वो सब कुछ हम समझाएंगे। ठीक है, बस वीडियो को देखते रहिएगा लगातार। तो कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिए, कुछ पैसा आप फिक्स डिपॉजिट कर दिए, कुछ पैसा आप अलग अलग सरकारी स्कीम आता है, जैसे बेटी है तो सुकन्या समृद्धि है, उसमें जमा कर दिए। उसके लिए भी वीडियो बना के हम बताएंगे क्या होता है सुकन्या समृद्धि। धीरे 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 आपको बोले ना सब समझा देंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, आपका वीडियो बना रहे हैं, मेरा ध्यान है इस पर कि टाइमो कितना क्रॉस कर रहा है, ज्यादा टाइमो ना क्रॉस करे, तो ये चीज कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट आप एक जगह ना करें, अपना पूरा पैसा एक जगह ना लगाए, उसको अलग अलग खाना में डालें। 3-4 जगह 5 जगह डाले, ताकि एक आध जगह अगर प्रॉब्लम भी हुआ तो 3-4 जगह कम से कम आपका पैसा बचा रहे। मान लीजिए पूरा पैसा फिक्स कर दिए, फिक्स डिपॉजिट कर दिए, और कुछ प्रॉब्लम हो गया, बैंक बंद हो गया, मान लीजिए दिवालिया हो गया, तब आप 10 लाख रुपया किए हैं, तब 5 लाख की गारंटी तो सरकार लेगा कि ठीक है 5 लाख दिला देगा, बाकी पैसा आपका फंस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को एक जगह ना करके अलग अलग जगह करना चाहिए। आपको और तरीका बताएंगे कि क्या क्या तरीका होता है, बस चैनल के साथ बने रहिएगा। और जो समझ में अगर आ गया है तब तो ठीक है,
नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि भैया समझ में नहीं आया, तो हम आपको वहीं समझाएंगे। नहीं समझा पाए तो फिर एक वीडियो बना देंगे और एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सब चीज के साथ लागू नहीं होता इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ठीक है कि हाँ भाई 4 जगह 5 जगह कर दिया, अभी नहीं ब्याह ही कर लीजिएगा 5 जगह कि चलो एक भी लड़ गई तो दूसरा तीसरा चौथा तो है। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, वो सब कीजिएगा तो फिर हालत खराब हो जाएगा। चलते वो सब नहीं करना है, बस इन्वेस्टमेंट कीजिए, 3-4 जगह इन्वेस्ट कीजिए, 5 जगह इन्वेस्ट कीजिए, ताकि एक जगह फंसा भी तो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन आपके पास बचा रहे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझा दिए होंगे। ना समझ में आया हो तो कमेंट लिखिएगा, आपको हम समझा देंगे। और अपने 4 लोगों को आप शेयर कर दीजिए, 4 लोगों को आपको शेयर करना है, 4 लोगों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम हुआ है लेकिन आप कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। आशा हमको पूरा विश्वास है वीडियो समझ में आया हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।